अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज की ये बात मैं खास तौर पर उन सब बहनों के लिए कर रही हूं जो मेरी वीडियोस के नीचे अक्सर तबसरे करती हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी आंखों के नीचे काले दायरे दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। आंखों के नीचे सूजन रहती है, चेहरा हमेशा थका हुआ और बेजान लगता है। लोग पूछते हैं क्या तबीयत ठीक नहीं? मेकअप भी इन सियाह हलकों को पूरी तरह नहीं छुपा पाता। सुबह उठते ही आईना देखें तो लगता है जैसे पूरी रात नींद ही नहीं आई या बहुत ज्यादा थकान हो। आंखों के नीचे काले दायरे और सूजन सिर्फ नींद की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी आदतें और वजूहात भी हो सकती हैं जिन पर अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते। आज हम उन्हीं अहम नुकात पर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इन मसाइल को कुदरती और आसान तरीकों से कम किया जा सकता है। बहनों, अगर आपकी भी यही तकलीफ है, अगर 35 की उम्र पार करते ही ये कालापन आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, तो आज की ये गुफ्तगू पूरी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो आपके घर में, आपके बावर्ची खाने में, आपके ड्रेसिंग टेबल पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन शायद आपने कभी इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये पांचों चीजें गैर मामूली हैं, नए अंदाज वाली हैं और गर्मी के इस मौसम के लिए बिल्कुल मौजू हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्हीं में से कुछ चीजें महफूज तौर पर रोज रात इस्तेमाल की जा सकती हैं और आपका चेहरा हफ्ते 2 हफ्ते में खुद फर्क महसूस करने लगेगा। पहले मैं बहुत छोटी सी बात समझा दूं, आखिर 35 के बाद ये कालापन क्यों आता है? बहनों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों के नीचे की जिल्द पूरे चेहरे की सबसे नाजुक जिल्द होती है, बाल की नोक जितनी बारीक। इसके नीचे खून की नलियां बहुत करीब होती हैं और जब इन नलियों में खून की गर्दिश सुस्त हो जाए, जब खून में ऑक्सीजन की कमी हो या जब थकान, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव और धूप इस नाजुक जिल्द को और पतला कर दे, तो नीचे की खून की नलियां ऊपर से सियाह, नीली और कभी भूरी दिखने लगती हैं। यही हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। कुछ बहनों में ये जेनेटिक भी होता है, कुछ में नफसियाती दबाव से बढ़ता है और 35 के बाद कोलेजन की कमी इन हलकों को और गहरा कर देती है। बस इतनी सी बात है। इसकी वजह समझना जरूरी था, लेकिन अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा रही, क्योंकि आपको हल चाहिए, लंबी तफसील नहीं। और हल मैं आपको जरूर दूंगी, महफूज, घरेलू, सस्ता और असर वाला। एक जरूरी बात शुरू में ही कह देती हूँ, ये छोटे छोटे नुस्खे असर जरूर करते हैं, लेकिन सब्र मांगते हैं। एक रात का कमाल नहीं होता, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई 2 या 3 चीजें रोज की आदत बना ली, तो तीसरे हफ्ते तक आपसे घरवाले भी पूछेंगे कि नजर पहले वाली नहीं रही। ये बात मैं मखलसी से कह रही हूँ। और आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी रात की 1 मिनट वाली आदत भी बताऊंगी, जो इन पांचों चीजों का असर 2 गुना कर देती है। तो बहनों, चाय बनाइए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं केसर की। वही नारंगी रंगत वाली केसर की नाजुक लड़ियां जो हम बिरयानी और खीर में डालते हैं। यकीन मानिए, केसर सिर्फ जायके के लिए नहीं बनाई गई, ये कुदरत का असल में चेहरे की रंगत के लिए सबसे पुराना और सबसे शरीफ तोहफा है। केसर में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा होते हैं जो जिल्द की रंगत को निखारते हैं। मेलानिन, यानी जो सियाह रंग बनता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रोकते हैं और जिल्द की ऊपरी सतह को नर्म रखते हैं। लेकिन बहनों, केसर को घोलकर यूं ही लगा देना काफी नहीं। सही तरीका यह है, रात को सोने से पहले एक छोटी प्याली में 2 चम्मच ठंडी ताज़ा मलाई डालें। उसमें केसर के 3 या 4 रेशे शामिल करें और उस प्याली को 5 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। आपको अपनी आंखों के सामने मलाई का रंग हल्का पीला होता नजर आएगा। यही असल जादू है। अब अपनी साफ उंगली या रुई की छोटी गद्दी से ये ठंडा महलोल आपकी आंखों के नीचे वाले हलकों पर लगाएं। हल्की हल्की उंगली से छोटी छोटी गोल हरकत बनाएं, जैसे अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ले जा रही हैं। 20 मिनट इसको जिल्द पर बैठ, फिर ठंडे पानी से हल्की सी धुलाई कर दें। बहनों, मलाई में कुदरती चिकनाई होती है जो आंखों के नीचे की सूखी जिल्द को हाइड्रेशन देती है और केसर उस चिकनाई के साथ गहरी परतों तक उतर जाता है। ये अमल रात का है। हफ्ते में 5 रातें काफी हैं, हर रोज लगाने की भी जरूरत नहीं। 3 हफ्ते बाद जब आप खुद आईना देखेंगी, हलकों का रंग एक सुर्खी नुमा निखार में बदलना शुरू होगा। और एक अहम बात, केसर खरीदते वक्त असली केसर लें। असली केसर अगर एक रेशे को उंगलियों में रगड़ें तो उंगलियां जर्द हो जाती हैं। नकली केसर में ये बात नहीं होती। एक बार में बहुत सारी न खरीदें, क्योंकि केसर बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है और एक छोटी शीशी महीनों चल जाती है। अब दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, और ये भी हर घर में मिलती है, टमाटर। बहनों, टमाटर को आपने हमेशा सालन में देखा होगा या सलाद में, लेकिन चेहरे के एतबार से, खास तौर पर आंखों के नीचे वाले सियाह हलकों के लिए, टमाटर कुदरत का एक ऐसा कुदरती ब्लीचिंग एजेंट है जो बाजार वाली महंगी क्रीमों को फेल कर देता है।
टमाटर में वो कुदरती तुर्शी होती है जो जिल्द की ऊपरी परत पर बैठी हुई मुर्दा सेल्स आहिस्ता आहिस्ता निकालती है और साथ ही मेलेनिन को तोड़ती है। इसका सही इस्तेमाल ये है कि एक मोटा टमाटर लीजिए, उसका छोटा सा हिस्सा काट लीजिए और उस हिस्से का रस एक प्याली में निकाल लीजिए। याद रहे, रस साफ होना चाहिए, बीज अलग कर दें। अब उस रस में एक छोटी चम्मच बेसन डालें, वही ग्राम फ्लोर जो आप पकोड़े बनाने में इस्तेमाल करती हैं, और दोनों को इतनी अच्छी तरह मिला लें कि एक नर्म सी लेप बन जाए। लेप न बहुत पतली हो न बहुत मोटी। अब इस लेप को आंखों के नीचे वाले हलकों पर हल्की सी परत में लगाएं, उंगली से बिल्कुल लाइट हाथ, क्योंकि यहाँ की जिल्द नाजुक होती है और खिंचनी नहीं चाहिए। लेप लगाने के बाद 10 से 12 मिनट बैठी रहें, कोई बात न करें, क्योंकि मुस्कुराने से या बोलने से चेहरे के पट्टे हिलते हैं और लेप उखड़ जाती है। जब लेप थोड़ी सूखी महसूस हो तो गुनगुने पानी से रुई की हल्की सी गद्दी लेकर उतारें, बिल्कुल नहीं रगड़ें। बहनों, ये लेप गर्मी के इस मौसम के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि टमाटर जिल्द को ठंडा करता है, धूप की जली रंगत को हर बार लगाने में बिल्कुल थोड़ा हल्का करता है, और बेसन साफ सुथरी रंगत लाता है। हफ्ते में 3 बार, बस 3 बार, ये लेप आपकी नियामत बन जाएगी। एक बात खास याद रखें, अगर आपकी जिल्द बहुत ज्यादा हसास हो तो लेप में 1 बूंद पानी की शामिल कर लें, रस का असर हल्का हो जाएगा और तकलीफ नहीं होगी। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत पुरानी है, लेकिन उसकी एक छोटी सी चाल है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो है गुलाब जल और ग्लिसरीन। आप में से कई बहनें गुलाब जल इस्तेमाल करती हैं, कुछ ग्लिसरीन भी लगा लेती हैं, लेकिन इन दोनों का असल कमाल तब खुलता है जब इन्हें मिलाकर ठीक ठाक ठंडा करके आंखों के नीचे इस्तेमाल किया जाए। गर्मी के मौसम में ये अमल जादू से कम नहीं। तरीका ये है, एक साफ शीशी लीजिए, उसमें आधी शीशी ताज़ा गुलाब जल डालें और उसके ऊपर एक छोटी चम्मच साफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन गाढ़ा होगा, घबराइए नहीं, बस ढक्कन बंद करके शीशी को खूब हिला लें। अब इस शीशी को आप फ्रीजर में यानी फ्रिज के बर्फाने वाले खाने में 4 घंटे के लिए रख दें। बहनों, जब ये महलोल ठंडा हो जाए तो रात को सोने से बिल्कुल पहले 2 रुई के छोटे फाहे लें, हर एक को महलोल में भिगो लें, हल्का निचोड़ लें ताकि टपकता ना हो, और दोनों फाहे आंखों पर यूं रखें कि सीधा हलकों पर पड़ें। 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके लेटी रहें। यकीन जानिए, जब जब पहली बार ये ठंडा फाह लगेगा तो 2 चीजें होंगी। एक तो थकान जो पूरा दिन से आपकी आंखों में जमी हुई है वो पानी की तरह बहती महसूस होगी, और दूसरी, आंखों के नीचे जो सूजन जैसा भारीपन होता है वो उतर जाएगा। ग्लिसरीन जिल्द में पानी की परतें कायम करती है, गुलाब जल खून की नलियों को सुकून देता है, और ठंडी तासीर उन नलियों को थोड़ा समेट लेती है, जिससे सियाही ऊपर से कम दिखने लगती है। रोज रात ये अमल करें, बस 5 मिनट का काम, और 15 दिनों में आपका अक्स आईने में अपने आप बदलना शुरू होगा। एक छोटी सी एहतियात, ये महलोल आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, आंख के नीचे वाले हल्के पर ही रहना चाहिए, और अगर भूल से आंख में चला भी जाए तो बस साफ पानी से आंख धो लें, कोई नुकसान नहीं होता। चौथे नंबर की चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो रात की आदत का तोहफा है, और अगर आप में से किसी के पास वक्त बहुत कम हो, सिर्फ एक चीज कर सकती हो, तो मैं यही मशवरा दूंगी, वो है खालिस बादाम का तेल और विटामिन ई का छोटा सा कैप्सूल। बहनों, बादाम का तेल कुदरत की एक ऐसी ताकत का खजाना है जो हर उम्र में जिल्द को जान देता है, लेकिन 35 के बाद ये आपकी सबसे बेहतरीन सहेली बन जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें कुदरती तौर पर वो अज्जा होते हैं जो जिल्द को अंदर से मजबूत करते हैं। हलकों के पास वो बारीक लकीरें जो धीरे धीरे बनने लगती हैं, उन्हें रोकने में मदद करते हैं और जिल्द की नाजुक परत को हाइड्रेशन देते हैं। सही तरीका ये है, एक साफ छोटी शीशी में 1 चम्मच खालिस बादाम का तेल डालें। असल बादाम का तेल हल्का पीला हो, कोई तेज खुशबू नहीं होनी चाहिए। अब विटामिन ई का एक कैप्सूल लें जो हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। सुई या साफ सेफ्टी पिन से उसका एक कोना खोलें और उसका महलोल तेल में निचोड़ दें, हल्का हिला लें ताकि दोनों मिल जाएं। ये शीशी आपकी 1 हफ्ते की खुराक है। रात को मुंह धोकर हल्का तौलिए से जिल्द सुखाओ, और इस महलोल का बस 1-2 कतरा हाथ की अनामिका उंगली पर लें, यानी सबसे पतली उंगली, क्योंकि उसका दबाव सबसे कम होता है। अनामिका उंगली से महलोल को आंख के नीचे वाले हल्के पर हल्के से दाबें, रगड़े नहीं, जैसे पियानो की चाबियां बजाने की तरह। अंदर की तरफ से शुरू करें, नाक के पास से, और धीरे धीरे बाहर की तरफ, कान की तरफ उंगली को चोट में हिलाएं। 30 सेकंड का ये अमल है, लेकिन ये 30 सेकंड आपकी जिल्द में खून की गर्दिश को जगाते हैं, और उसी वक्त तेल उस जिल्द की गहरी परतों में उतर जाता है। फिर आंखें बंद करके लेटी जाएं, तेल को सुबह तक बैठा रहने दें, सुबह मुंह धो लें। बहनों, अगर आप ये अमल सिर्फ 20 दिन लगातार कर लें तो आपका चेहरा सुबह जागकर एक अलग दिखने लगेगा। आंखों की ताजगी लौट आएगी, हलकों की सियाही एक हल्की सी झिलमिलाहट में बदलने लगेगी, और सबसे जरूरी, वो बहुत बारीक लकीरें जो हलकों के साथ साथ दिखने लगती हैं वो नर्म होने लगेंगी। एक एहतियात, अगर किसी बहन को बादाम से एलर्जी हो तो पहले कलाई पर छोटा सा टेस्ट लगाकर देख लें। 24 घंटे के बाद अगर जिल्द सुकून में हो
तो चेहरे पर इस्तेमाल करें। और अब पांचवी चीज, और ये सबसे छोटी, सबसे सस्ती, सबसे गर्मी के माकूल और शायद सबसे हैरानकुन काम करने वाली चीज है इस्तेमाल शुदा ठंडी ग्रीन टी की पोटली। बहनों, हम चाय की पोटली पीकर फेंक देती हैं, लेकिन यकीन मानिए वो बिल्कुल सोने वाली पोटली है जो आप अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल नहीं करती। तरीका ये है, सुबह या शाम जब भी आप ग्रीन टी पीती हैं, 1 या 2 पोटलियां अलग रख लें। इन पोटलियों को एक छोटी प्लेट में रखें और प्लेट को फ्रिज के अंदर वाले खाने में, न कि बर्फाने वाले में, 2 घंटे के लिए रख दें। जब पोटलियां अच्छी तरह ठंडी हो जाएं, रात या दोपहर के आराम के वक्त आंखें बंद करके ये ठंडी पोटलियां हल्कों पर सीधा रख लें 10 से 12 मिनट। सांस गहरी लें, ध्यान कुछ और तरफ लगा लें और ये सोने जैसी पोटलियां अपना काम करने दें। यकीन जानिए, जब आप ये अमल पहली बार करेंगी तो पोटलियां उतारते ही 2 फर्क साफ महसूस होंगे। एक तो आंखों की गहराई में जो जलन थी, जो आजकल मोबाइल और स्क्रीन से बढ़ जाती है, वो धुल जाएगी। और दूसरा, हल्कों की जिल्द हल्की सी गुलाबी रंगत ले आएगी, वही रंगत जो बहना जब ठंडी हवा में निकलती हैं तो कुदरती तौर पर चेहरे पर आती है। ग्रीन टी में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा होते हैं जो आंखों के आसपास की सूजी हुई सतह को उतार देते हैं, खून की नलियों को थोड़ा समेट देते हैं, और जब जिल्द सिमट जाती है तो नीचे की सियाही ऊपर दिखना कम हो जाती है। रोज नहीं करना, हफ्ते में 4 बार, और 1 महीने में आपकी आंखों के नीचे वाले हलकों का आधा कालापन कहीं गुम हो जाएगा। एक राज आपसे शेयर करती हूँ, अगर आप इस अमल को ऊपर वाली रात की बादाम तेल वाली आदत के बाद सुबह करें, यानी रात तेल सुबह ठंडी पोटली, तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी बाजार वाली महंगी आई क्रीम से कहीं बेहतर नतीजा देता है। अब आप सोच रही होंगी कि बहन, इन 5 चीजों में से मैं कौन सी करूं, सब तो नहीं हो पाएंगी। बहनों, घबराइए नहीं, सब एक साथ करने की जरूरत भी नहीं। मेरे मशवरे से अगर आप पहला हफ्ता सिर्फ केसर वाला अमल रात को करें, दूसरा हफ्ता उसके साथ बादाम तेल की मालिश जोड़ लें, तीसरा हफ्ता गुलाब ग्लिसरीन के फाहे सुबह शामिल करें, और जब भी ग्रीन टी पिएं 1 पोटली बचाकर रख लें, तो 1 महीना खत्म होने तक आप अपने चेहरे को पहचानने में देर लगाएंगी। और टमाटर वाली लेप, वो हफ्ते में सिर्फ 3 बार, जब आपकी जिल्द को थोड़ा ज्यादा साफ निखार चाहिए हो। ये सब एक साथ करने की चीजें नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की रस्म बना के चलने वाली चीजें हैं। बहनों, असल कमाल चीज में नहीं होता, असल कमाल तसलसल में होता है। एक आखिरी चीज जिसका मैंने वादा किया था, वो 1 मिनट की रात की आदत। ये रेमेडी नहीं है, ये सब रेमेडीज को ताकतवर करने वाली आदत है। रात को सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले आंखें बंद करके सीधी लेटी जाएं। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में खूब रगड़ें जब तक हल्की गर्मी महसूस न हो। फिर उन गर्म हथेलियों को हल्के से आंखों पर यूं रखें कि उंगलियां माथे पर जाएं और हथेली आंखों पर मुकम्मल साया करे। दबाएं नहीं, सिर्फ रखें। 20 सेकंड यूं ही रहें। हथेलियों की ये कुदरती हरारत आंखों की तमाम थकान को अपने पास ले लेती है। आंखों की नलियों में खून की गर्दिश चल जाती है, और सुबह जब उठा जाता है तो लगता है जैसे नींद बहुत गहरी थी। ये छोटा सा अमल हर रात करें और देखें कैसे ऊपर वाली 5 चीजें दुगना असर करने लगती हैं। मेरे बहुत सारे तबसरों में कुछ बहनें पूछ चुकी हैं कि डॉक्टर साहिबा, क्या ये सब गर्मी के मौसम में पसीने के साथ भी करें? बहनों, गर्मी की खास बात यह है कि जिल्द तेजी से बहती है, पसीना आता है और हल्कों की जिल्द और भी नाजुक हो जाती है। इसीलिए मैंने आज जो चीजें चुनी हैं, ये सब ठंडी तासीर वाली हैं। कोई भी चीज जिल्द को गर्म नहीं करती। दूसरी बात, एक बहन ने पूछा था कि क्या मेकअप के साथ ये चीजें चलेंगी? बिल्कुल, बस इतना ख्याल रखें कि जब भी ये अमल करें, चेहरा मेकअप से बिल्कुल साफ हो, क्योंकि मेकअप के नीचे कोई भी कुदरती चीज अच्छी तरह काम नहीं करती। और आखिर में एक बहुत प्यारी बहन ने पूछा था कि मेरी उम्र 42 साल है, क्या इतनी उम्र में भी ये हल्के ठीक हो सकते हैं? बहन, कुदरत उम्र नहीं देखती, कुदरत सब्र देखती है। आप शुरू करें और तीसरे हफ्ते में खुद फर्क नजर आएगा। बस इतनी सी बात थी आज। न मैंने आपको बहुत तफसीलात दी, न मैंने महंगी चीजें बताई, न कोई क्रीम खरीदने को कहा। सब कुछ आपके घर में है। केसर, टमाटर, बेसन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, बादाम का तेल, विटामिन ई कैप्सूल और ग्रीन टी। बस इनको सही तरीके से, सही वक्त पर और सब्र के साथ इस्तेमाल करना है। बहनों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगी हैं, अगर आपने महसूस किया कि मैं आपकी तरफ देखकर बात कर रही थी, तो मेहरबानी से नीचे कमेंट्स में एक छोटी सी बात जरूर लिखें। बताइए, इनमें से कौन सी चीज आप आज रात शुरू करने वाली हैं? आपका जवाब पढ़कर मुझे खुशी भी होगी और अगले वीडियो में आपके लिए बेहतरीन चीजें लाने की हिम्मत भी बढ़ेगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये छोटा सा काम मत छोड़ें, क्योंकि अगला वीडियो हर 35 पार बहन के लिए एक बहुत खास तोहफा लेकर आ रहा है। अपनी सहेलियों को, अपनी भाभी को, अपनी माँ को, अपनी खाला को भी ये बातें जरूर शेयर करें, क्योंकि ये उम्र वाली ये तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं, हमारी सबकी साझी है। और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कुदरत हम सबको एक साथ खूबसूरत बनाती है। अपना ख्याल रखिएगा। आप मेरी प्यारी बहनों, आपकी मुस्कुराहट आपका असल हुस्न है, और ये मुस्कुराहट आंखों में भी नजर आनी चाहिए, हल्कों की सियाही में नहीं।
अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली बातचीत में। तब तक के लिए खुशहाल रहें, सलामत रहें और अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करना ना भूलें।